School days. School days. School days. School days, school days. यार निशा, तू कहाँ जा रही है? नहीं कहा, तू कितनी बार मुझसे एक क्वेश्चन पूछने वाली है? अगर तू बताएगी नहीं तो मैं क्या पूछूंगी नहीं? मैं बताने वाली नहीं हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मत चलो। निशा, चलो यार। मैं जा रही हूँ एनसीसी का फॉर्म लेने के लिए। एनसीसी और तू? हाँ, I join NCC every year यार। तुझको पता नहीं है? भैया बोलते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए एनसीसी बहुत हेल्प करता है और उनकी इसी जिद के कारण हर साल मुझको ये एनसीसी ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन इस बार मैं एनसीसी नहीं ज्वाइन करने वाली। मैं फॉर्म ले लूंगी, उसको भर भी दूंगी, फिर कोई बहाना कर दूंगी, भैया को मालूम नहीं पड़ेगा। कूल यार। इसका मतलब ये है कि तू फौजी बनेगी। फौजी तो बनना पड़ेगा यार। भैया का ड्रीम है कि मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनूं। लगता है तेरे और तेरे भैया की बहुत जमती है। हाँ, जमती तो है। एक्चुअली ना भैया है ही ऐसे कमाल के। तू मिली नहीं उनसे? तूने मिलाया ही कहाँ? मिलवा दूंगी, मिलवा दूंगी। अब कल सुबह सुबह तो भैया जा रहे हैं, तो इस बार जैसे वापस आएंगे मैं पक्का तुझसे मिलवाऊंगी। फाइन। और वो जल्दी आ जाएंगे। मेरी मम्मा है ना, उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, ऑपरेशन होना है उनका, तो और फिर हमारा घर, उसका रेनोवेशन होना है। तो राखी से पहले पहले वो पक्का आ जाएंगे, फिर मैं तुझसे मिलवा दूंगी। आएंगे। निशा, तेरे भैया क्या तेरे साथ नहीं रहते? नहीं, सीमा के साथ रहते हैं। सीमा? कौन, तेरी भाभी? नहीं, बॉर्डर। अरे आर्मी में है मेरे भैया, मेजर है वो फ्रंट पे रहते हैं और उनकी पोस्टिंग हुई है कश्मीर बॉर्डर पर। JNK बॉर्डर? पर निशा वहां तो तू फिक्र मत कर यार, मेरे भैया बहुत ब्रेव हैं। तो फॉर्म ले लेते हैं, अगर मैं भूल गई तो भैया मुझे मार डालेंगे। अबे रुको, एक और सुनो इसी के ऊपर। एक दिन क्या होता है कि इसके पापा मुझे मिल गए, मुझे कहते बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते बेटे अब कल की बात है, मैंने अपने बेटे को बोला जा जरा ऑफिस देख क्या कि मैं वहाँ पर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, और वो लड़का वहाँ पर चले गया पहुँचने देखने कि भैया पहुँचे नहीं पहुँचे। कौन था लड़का? आदित्य। पांडे, इतना क्यों हंस रहा है? क्यों बच्चों की टांगे खींच रहा है? एक जोक मैं भी तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं सुबह सुबह स्कूल आ रहा था, बस स्टैंड पर एक अंकल जी माथा पकड़ के ऐसे ऐसे रो रहे थे। मैंने देखा, मैंने तो पहचान लिया उनको। मैंने कहा अंकल आप यहाँ और माथा पीट रहे, हुआ क्या? कह रहे बेटा मेरा एक ही औलाद है, एक ही बेटा है, लेकिन दिमाग से बिल्कुल पैदल थका हुआ, अकल है नहीं उसमें। मैंने कहा अंकल ऐसा क्या होगा? कह रहे दुनिया ने मुझे कहा वो पागल है, मैं माना ही नहीं। आज जब मुझे शक हो गया तो मैंने उनसे कहा बेटा ये ले 10 रुपए और बाजार जाके टीवी खरीद रहा। तो मेरा बेटा बाजार चला गया टीवी खरीदने। वो थोड़ी देर बाद वापस आके कहता पापा टीवी ब्लैक एंड व्हाइट लाऊं या कलर? अरे मजा आ गया यार। अंकल इतना थका हुआ आपका बेटा? अब तुम बताओ वो बेटा कौन था? कौन था? बता दो। अपने वकील पांडे। पगली, हाँ क्यों मुंह फुलाए बैठी है? भाई बोला ना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और राखी से पहले मैं जरूर वापस आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर। कुछ नहीं मानती।
आपको पहले बोल रही हूँ भैया, अगर आप राखी तक नहीं आए ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। अच्छा बाबा मत बांधना बस। भैया आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं बात नहीं करूंगी आपसे। तू कैसे भी नहीं जीने देती। जब मैं कहता हूँ कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा तब भी मुंह सुझा लेती है, और जब मैं कहता हूँ कि वापस नहीं आऊंगा तब भी मुंह फुलाई रहती है। आखिर तू चाहती क्या है? हा? सच बताऊं भैया, मैं चाहती हूँ भैया, मैं चाहती हूँ अब मत जाओ भैया। ए पगले, हाँ? बहादुर भाई की बहादुर बहन, और इतने साल एनसीसी में रह के मैं समझता था मेरी बहन कम से कम आधी फौजी तो बन गई होगी। हाँ? अच्छा वो तू एनसीसी का फॉर्म ले आई? हाँ? ले आई, लेकिन भैया हाँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप जा रहे हो। ए पगली, मैं यूं गया और दुश्मनों के छक्के छुड़ा के यूं वापस आया, और फिर घर में इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, ये भी तो पूरे करने। पूरे घर की रेनोवेशन करानी है, माँ का ऑपरेशन कराना है, और फिर राखी तक अगर नहीं आया तो तू मुझे कच्चा नहीं चबा जाएगी है? मैं जल्दी आ जाऊंगा बस। और एक बात याद रखना, तू मुझे खत लिखना मत भूलना, रोज एक लेटर लिखना मुझे, ठीक है? अरे मिच्ची, आदित्य तू क्लास में चल, मैं अभी आता हूँ। ठीक है यार। क्या हुआ? तू रहता कहाँ आजकल? क्लास में सांप के दर्शन होते, लेकिन पीरियड खत्म होने के बाद ही गायब हो जाते हो। आजकल मिस्टर इंडिया बन गया क्या? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। ऐसे क्या गिच्चू? लगता है आजकल किसी क्लास 10th की लड़की को टेडी देने में लगा हुआ है तू। मिच्ची, इस पूरे स्कूल में कोई भी लड़की बची है जिसे मैंने टेडी ना दिया हो? चल चल, ज्यादा भाव मत खा। ये ले खीर। थैंक यू। तू रहता कहाँ आजकल? कल भी तू स्कूल नहीं आया। मिच्ची, हमारी सोसाइटी के लोग कारगिल के सोल्जर के लिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसी में उन लोगों की हेल्प कर रहा था। हमारे देश के वो सोल्जर्स जो हमारे लिए, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए ना, उन्हीं में हेल्प कर रहा था यार उनकी। गुड यार गुड, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो यार तुम। ट्रू इंडियन ब्रेव यार। थोड़ा अच्छा काम मैं भी करने जरा, क्यों नहीं? ले आ यार, थोड़ी खींचीट खाइए, बल्ले बल्ले हो गई सवेरे सवेरे पे। मंजीत, तू हमेशा इसकी खीर खा जाता है यार, इसे भी कभी खाने दिया कर। कम ऑन मिच्ची, उसने खाई मैंने खाई एक ही बात है यार, शेयर कर लेंगे हम लोग। ले यार तू ही खा ला, सारी खीर तू ही खा ला, डब्बा चाट कर दे। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया नैनी का तूने भी यार, हद हो गई। मंजीत, मेरा वो मतलब नहीं था यार। चीयर अप यार, कम ऑन प्लीज। यार तुम जोर जबरदस्ती कर रहे हो तो खा लेता हूँ, लेकिन तेरे कहने पे खा रहा हूँ। बता रहा हूँ, एक दिन क्या हुआ, बीजी ने ना मुझे पानी पीते पीते टोक दिया था। 20-25-30 दिन तो मैंने पानी छुआ तक नहीं, नहाया भी नहीं था। तू जानता मेरा गुस्सा बहुत बहुत बड़ा गुस्सा मेरा, भारी। हाँ पता है पता है। कैसी पता है? तुझे कैसे पता? न्यूज़पेपर में पढ़ा था। न्यूज़पेपर में? पर मैंने तो ये सब टीवी के लिए किया था यार, ये न्यूज़पेपर में कैसे छप गया? खैर कोई बात नहीं यार, वो बड़े लोगों की ना खबरें छपती रहनी चाहिए न्यूज़पेपर में, चाहे वो कैसी भी हो। हाँ हाँ ठीक है। कैसी है वैसे? मैं निकल आई है तो अच्छी होगी और मैं खाऊंगा तो और भी अच्छी होगी। अब चले? चल यार। तू भी ना यार मंजीत, कुछ भी बोलता रहता। वो तो ठीक है यार, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या हम अपने सोल्जर्स के लिए कुछ नहीं कर सकते? यू नो लाइक ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, देन दवाइयाँ एंड फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं, इवन वुलन क्लोथ्स। यार कितने लोग ये सब कर रहे हैं, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं? हम करेंगे, हम जरूर करेंगे, और हम आज से शुरू करेंगे। क्यों मंजीत? पर हम लोग क्या करेंगे? डोंट वरी गाइस, आई गॉट एन आइडिया, लेट्स गो। चलो इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, ये कारगिल में जो सोल्जर्स हैं हम उनके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, इफ यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। थैंक यू। इधर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, ये कारगिल सोल्जर्स जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, हम उनके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? ओह, चंदा इकट्ठा कर रहे हो? क्लास में आओ, फिर देते हैं। छोड़ना है इमरान, कम ऑन इमरान। इसी के क्लास में छोड़ना है यार। ए करण, करण, ये कारगिल सोल्जर्स के लिए जो हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा? तुम्हारा और कोई काम नहीं है? तेरे पास और कोई काम नहीं है? बहुत घुमाता रहता है यार। रुको यार, मैं डेलीवर करते ना, वो देगा ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। व्हाट आर यू डूइंग? हम एक्चुअली वो कारगिल में जो हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा फंड इकट्ठा कर रहे थे। That's very good. शाबाश। मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि आप लोगों में इतनी अवेयरनेस है।
ये काम तो हमारी कंट्री के सब लोगों को करना चाहिए, because nobody serves the country and its people like our soldiers do. Very good. थैंक यू मैम। मैम आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए ना प्लीज। Sure we will. स्टाफ रूम में आइएगा ना। ठीक है मैम। आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं ना? Yes ma'am. आपके क्लास के एक स्टूडेंट के ब्रदर आर्मी में है ना? Yes ma'am. निशा के। I see. Keep up the good work. Thank you. थैंक यू मैम। Carry on. चल लेट्स गो। प्यारे भैया, आपको गए हुए आज पूरे 10 दिन हो गए। मेरा मन आपके बिना बिल्कुल नहीं लगता। आप कब आओगे भैया? आपकी बहुत याद आती है। और एक बात याद रखना, तू मुझे खत लिखना मत भूलना, रोज एक लेटर लिखना मुझे, ठीक है? लेकिन आपको मिलेगा, आप फ्रंट पे होगे ना? अरे भाई मैंने लिखने को बोला है, पोस्ट करने को नहीं। तू रोज एक लेटर लिख के मेरी टेबल पे रख देना, जब मैं वापस आऊंगा तो वो सब पढ़ूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं आपको चिट्ठी जरूर लिखूंगी, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिले आप पक्का मुझे भी लिखना। हाँ वहाँ दुश्मनों के साथ जंग में गोली चलाते चलाते अचानक उनको बोलूंगा होल्ड ऑन, मैं पहले अपनी बहन को लेटर लिख के आता हूँ और बाकी की लड़ाई हम ब्रेक के बाद करेंगे। हाँ बहुत धन्यवाद। अच्छा बात सुनो, अब जाते जाते मेरी प्यारी सी बहन क्या करेगी अब जरा बताओ। हैं हम दोनों हैं सब कुछ बांटे, प्यार मोहब्बत गम दो चार, बात बात में होता झगड़ा, बात बात में दिखता प्यार। ए निशा, झांसी की रानी, क्या हुआ तुझे? हाँ किन ख्यालों में खोई हुई है? चल पैसे निकाल। जल्दी से पॉकेट में हाथ डालो, जितने पैसे इसमें डाल दे। ये हमारे कारगिल के सोल्जर्स के लिए हैं, हमारे फौजियों के लिए। हाँ निशा क्या सोच रही है? जल्दी कर, हमें और भी पैसे इकट्ठे करने हैं। आपको एक जल्दी कर। बहुत पैसे मंजीत पे 500 रुपए डाले। अरे यार मुझसे लिए थे तो निशा, ये क्या कर रही है निशा? ये क्या कर रही है? ये तो गोल्ड के हैं यार, दे वेरी एक्सपेंसिव। तो क्या हुआ लाने का? पैसे डाल देना यार। चलो चलो, और पैसे इकट्ठे नहीं करने। निशा 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 जिम्मी, हम कारगिल सोल्जर्स के लिए ये डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं। वी वुड लाइक टू हैव ए कंट्रीब्यूशन। क्या यार जीनियस, भीख मांगना शुरू कर दिया तुम लोगों ने? अच्छा, नया स्टाइल शुरू किया है, किसी के नाम पर पैसे मांगने का। नॉट बैड। इन्हीं पैसों से शाम को पार्टी मनाओगे क्यों? चलो जाए यहाँ से निकलो। Get out. लेकिन यार हम तो कारगिल सोल्जर्स के लिए ये फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। ए, हमें मत समझा तू क्या करिए, निकल यहाँ से। यार जिम्मी, इनकी हिम्मत तो देख, कटोरा लेकर हमारी क्लास में हम ही से पैसे मांगने आए। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, उसी तरह जब जूनियर्स की खाल खुजाती है ना तो सीनियर्स तरफ भाग के आता है। चलो भाई चलो यार। जिम्मी, अपनी जानवरों वाली बोली को बंद कर और इंसानों की तरह सोच। जिस पर्पस के लिए हम ये डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश कर यार। अगर लड़ाई की इतनी फिगर है ना तो ये डब्बा अब्बा छोड़ो, अब बंदूक उठा के फ्रंट पे पहुंच जाओ। आप चले यहाँ से, निकलो। डोंट टच मी। ए, आंख किसका दिखा रहा है? हमारी क्लास में हम ही को। बस देख क्या रहा, पकड़ो साले को। एक मिनट। देख जिम्मी, हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम तो बस अबे ओ महात्मा, बहुत हो गया तेरा लेक्चर भी, अब चल यहाँ से निकल। गेट आउट। हे ब्रदर, लगता तुम्हें प्यार की बात समझ ही नहीं आती। भूल गया क्या कि मैं मारता ज्यादा हूं और वो बोलता कम। तुम आएगा इतना। रानी बताइए, रानी।
वर्मा जी, क्या आप जानते हैं क्लास 11 के बच्चे कारगिल सोल्जर्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। इन बच्चों का कंट्री के लिए ऐसा कंसर्न देखकर आई फील रियली प्राउड। गुड, वेरी गुड। हमें भी इन सोल्जर्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। क्यों ईशू जी? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो उन लोगों को रियल हीरो मानता हूं जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर डटे हुए। आई सल्यूट दैम। आप तो सल्यूट करते हैं, पर जिस दिन सीमा पर गूंजने वाली तोपों की आवाज थम जाएगी, उन्हें भुला दिया जाएगा। उन्हें भुला दिया जाएगा? उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता शास्त्री जी। जो लोग अपने घर से ये कहकर निकल गए हों कि हम तुम्हारे कल के लिए अपना आज निछार करने जा रहे हैं, क्या उन्हें कभी भुलाया जा सकता है? कभी नहीं, नेवर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर विष्णु। क्यों ना हम इन लोगों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करें, फंड्स इकट्ठा करें, मेडिसिन, खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह ये सब भेजें। ऑफ कोर्स। तो फिर प्रिंसिपल मैम से बात करें। स्वयं के लिए तो सभी जी लेते हैं, मनुष्य तो वो है जो दूसरों के लिए जी। यही इस कविता का सार है बच्चों। व्यक्ति का निर्माण पहले देश के लिए, फिर समाज व परिवार के लिए, तत्पश्चात अपने लिए हुआ है, और यही हमारे कर्तव्यों का पैमाना होना चाहिए। हाँ, आइए बेटे। सर, निशा सिंह के लिए सर रिसेप्शन पर फोन है। अच्छा बेटा। थैंक यू सर। निशा, आप जाइए। तो आप लोग घर जाकर इस कविता को याद कर लीजिए, मैं कल आपसे सुनूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो वर्मा आंटी, नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ, हमें बोलिए, बताइए। बताइए ना आंटी, क्या हुआ आंटी? नहीं आंटी, पहले आप बताइए क्या हुआ।